A very good morning, students. Welcome in the TNSN Senior Secondary School. And now, today we will read the chapter 10, and it is the prepositions. Prepositions क्या होता है? Prepositions a word put before a noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. Preposition एक word होता है जो कि एक sentence के अंदर दो वर्ड्स में रिलेशन बताता है या दो सेंटेंस में रिलेशन बताता है. अब प्रपोजिशन इज अ वर्ड, मैंने बताया कि क्या होता है प्रपोजिशन. प्रपोजिशन एक वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले लगा हुआ होगा और वो रिलेशन बताएगा उसका अदर वर्ड्स के साथ में भी या अदर सेंटेंस के साथ में भी. लुक एट दिस सेंटेंसेस. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज ऑन द टेबल. तो इसमें जो प्रपोजिशन है वो ऑन है. देखिए कई सेंटेंस में हम पढ़ते हैं ना, ऑन, ऑफ, नियर, बिसाइड, बिकॉज, विथ, टू, मी, अबाउट. ये सब क्या है? प्रपोजिशन है जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं या संबंध बताते हैं, है ना. तो इन्हें हम हिंदी में संबंधवाचक शब्द भी कह सकते हैं. तो ये किस तरीके से जोड़ता है ये देखिए. द बुक इज ऑन द टेबल. बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है. तो यहाँ तक सेंटेंस पढ़िए. द बुक, द बुक अपने आप में क्या हो गया? नाउन हो गया. द टेबल, ये भी नाउन हो गया. अब इन दोनों को जोड़ा किसने? ऑन ने. कि द बुक इज ऑन द टेबल, की जो बुक पड़ी हुई है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है. तो यहाँ जो ये ऑन है वो क्या है? प्रपोजिशन है जो कि इन दोनों वर्ड्स को, बुक और टेबल को रिलेटेड कर रहा है कि बुक भी है, टेबल भी है, लेकिन बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है. सेकेंड सेंटेंस, द बुक इज अंडर द टेबल. अब देखिए यहाँ पर वही दोनों नाउन लिया गया है. द बुक इज अंडर द टेबल. बुक जो है वो टेबल के नीचे पड़ी हुई है. अंडर मतलब नीचे. तो यहाँ जो अंडर वर्ड है उसने इन दोनों को जोड़ दिया है कि बुक टेबल के नीचे पड़ी हुई है. द बुक इज नियर द टेबल. बुक जो है वो टेबल के पास में पड़ी हुई है. तो यहाँ जो नियर वर्ड है उसने इसको दोनों नाउन्स को जोड़ दिया है. द बुक इज इन द बैग. बुक जो है वो बैग के अंदर पड़ी हुई है. तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? ऑन, इन, अंडर, नियर, इन सब ने क्या करा है? अलग अलग सेंटेंस बना दिए हैं और सेंटेंस को, वर्ड्स को जोड़ दिया है. केवल एक शब्द का इसमें अंतर आया है. सेंटेंस एक ही घूम रहा है. देखिए एक बार तो लिखा हुआ है ऑन, यानी कि बुक टेबल के ऊपर पड़ी है. द बुक इज अंडर द टेबल. बुक टेबल के नीचे पड़ी है. द बुक इज नियर द टेबल. बुक टेबल के पास में पड़ी है. द बुक इज इन द बैग. और जो बुक है वो बैग में पड़ी हुई है. तो यहाँ जो प्रपोजिशंस है उसने एक तो सेंटेंस का जो अर्थ था उसको ही पूरा चेंज कर दिया, कंप्लीट चेंज कर दिया. और दूसरी बात यह है कि इसने प्रोनाउन और जो नाउन है उसको किस तरीके से यूज़ किया है और आपस में उनका रिलेशन बना दिया है. तो प्रपोजिशंस क्या करते हैं? दो वर्ड का दो सेंटेंस या फिर एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनका रिलेशन बताते हैं. या फिर समझ लीजिए कि कोई दो सेंटेंस है तो उनको जोड़ने में भी प्रपोजिशंस हेल्प करते हैं. प्रपोजिशंस के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं. तो अब लेकिन उनको जोड़ना भी तो ज़रूरी है ना. जैसे कि हमने पढ़ा कि एक जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है. तो यदि मैं ऊपर शब्द का यूज़ नहीं करती तो क्या था? एक बुक और एक टेबल. अब एक बुक और एक टेबल क्या है? कुछ नहीं. तो फिर अब उसको जोड़ा किससे है? ऑन वर्ड से जोड़ा है. द बुक इज ऑन द टेबल, की जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है. तो यहाँ पर जो ऑन वर्ड है या अंडर है या नियर है, बिसाइड है या इन है, उसने क्या कर दिया है? एक कंप्लीट सेंटेंस बढ़ा दिया है, सेंटेंस को अर्थपूर्ण बना दिया है. तो बिना प्रपोजिशंस के सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपस में संबंध बनाता है. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. ईच ऑफ द वर्ड इन द कलर शो द रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. सच वर्ड्स कॉल प्रपोजिशन. जो एक हर वर्ड है जो कि ब्लू कलर के अंदर है वो क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में. और ये जो वर्ड जो कि रिलेशन बता रहा है उसको ही प्रपोजिशन कहते हैं. ये हमने सेंटेंस पढ़ा ना, द बुक इज नियर बिसाइड द टेबल. तो ये जो बुक है वो टेबल के पास में पड़ी है. तो यहाँ पे जो नियर और बिसाइड ब्लू कलर का जो वर्ड आया है वो क्या है? एग्जेक्टिव है. और उसने क्या बताया है? बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शी केम विथ मी. वो मेरे साथ आया है. शी टॉक टू मी. शी टॉक टू मी. शी केम विथ मी. वह मेरे साथ आई है. शी टॉक टू मी. वह मुझसे बात करती है. शी टॉक्ड अबाउट मी. वो मेरे बारे में बात करती हैं.
तो यहाँ पे विथ, टू और अबाउट ये जो तीनों हैं वो क्या हैं, प्रपोजिशंस हैं जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए थे वो नाउन के दिए गए थे, जिसमें कि एक ही सेंटेंस दिया गया और उसके अंदर अलग अलग प्रपोजिशन का यूज़ किया गया था, जैसे कि ऑन, नियर, अंडर एंड इन, राइट। लेकिन अब क्या जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, शी कैम विथ मी, तो वह मेरे साथ में आई है। तो यहाँ पे जो शी है वो क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के साथ भी जो प्रपोजिशन है वो किस तरीके से यूज़ होगा या किस तरीके से एक सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाता है, किस तरीके से दो वर्ड्स को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, ये हमने देखा है। इन अबव सेंटेंसेस द प्रपोजिशन विथ, टू एंड अबाउट आर यूज विथ द प्रोनाउंस। मैंने जो बात बताई वही लिखी है इस लाइन में कि यहाँ पे जो भी प्रपोजिशन है विथ, टू और अबाउट वो उसका यूज़ प्रोनाउन के लिए किया गया है। तो प्रपोजिशन का यूज़ नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए किया जाएगा। और पहली बात, प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशंस वे वर्ड हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ते हैं या दो वर्ड्स का सेंटेंस में रिलेशन बनाते हैं या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अब फिर आगे देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज पुट बिफोर अ नाउन के आगे भी लग सकता है, प्रोनाउन के भी आगे लग सकता है, तो इसका आंसर आएगा सी, बोथ। क्योंकि हमने पहले जो एग्जाम्पल देखे वो किसके देखे, नाउन के देखे, फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन के देखे, तो यानी कि प्रपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ यूज हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। ही कैम डैश मी, ही कैम विथ मी, तो इसका आंसर होगा बी, सेकेंड का आंसर बी। फिर है पिक आउट द प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंस दे गए हैं उसमें से हमको प्रपोजिशन छाटने हैं। माई हाउस इज बिसाइड हर्स, मेरा हाउस उसके घर के पीछे है, तो बिसाइड इसमें प्रपोजिशन है। शौर्य लिव्स नियर द स्वीट शॉप, शौर्य जो है वो स्वीट शॉप के पास में रहता है, तो यहाँ जो नियर है वो प्रपोजिशन है। द कैट सैट अंडर द चेयर, कैट जो है वो चेयर के नीचे बैठी हुई है, तो यहाँ पे अंडर प्रपोजिशन है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो हम्प्टी डम्प्टी जो है वो दोनों वॉल पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन है। शी शैल स्टे विथ फ्रेंड्स इन अमेरिका, तो यहाँ पर इन है प्रपोजिशन। मदर विल राइट टू विशाल सून, यहाँ पे टू प्रपोजिशन है। द स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस, अबाउट प्रपोजिशन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स में दे गए हैं इसमें से सही प्रपोजिशन को चुनना है और सेंटेंस को पढ़ना है। दिस मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है। ही इज अनफिट फॉर प्रैक्टिकल वर्क। This dog barks at the stranger. She is true in her word, her faith in God. She is related to you. The hunter aimed to the bird. इसी तरीके से नीचे फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रपोजिशन फॉर दोज गिवन द बॉक्स, इसमें भी बॉक्स में से देखकर सुटेबल प्रपोजिशन पढ़ना है। शी केम एंड सैट बिसाइड मी, बिसाइड आ जाएगा यहाँ पे। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी, यहाँ ओवर आ जाएगा। आई शैल प्रे टू गॉड फॉर यू, दिस रोड लीड्स टू माई हाउस, शी टेक्स आफ्टर द मदर, इट इज़ द नीड फॉर द आवर। तो ये सारे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपको पीडीएफ में इसको कंप्लीट करना है, भरना है। प्रपोजिशंस अच्छी तरीके से कर लीजिए, बहुत इजी हैं ये। और यदि ये समझ में आ जाएंगे तो आपके 5 मार्क्स तो यूँ ही आ जाएंगे, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स के दूंगी। एग्ज़ाम में सारी चीज़ें दूंगी, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। तो आपको जो भी सिलेबस कराया जा रहा है तो उसे अपनी कॉपी में तो करना है, साथ में लर्न भी उसे करते जाइए, सीखते जाइए। And do your work in proper time and neat and clean. So thank you so much. Now your chapter is complete.